नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एफ इन टीन में आप सभी का एक बार स्वागत है। नए साल में सभी का आपका फिर से एक बार स्वागत है और सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से विश यू हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक होने वाला है आईआरएफसी यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। इस जो आईपीओ आ रहा है उसके बारे में कुछ टेंटेटिव डेट्स निकले हैं। हालांकि ये कोई ऑफिशियल डेट्स अनाउंस नहीं हुई, लेकिन हालांकि ये जो टेंटेटिव एंड ऑफिशियल डेट से कुछ मिलती जुलती होगी तो आपको ज़रूर इसे एक बार देखना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सभी को पता है, जैसे ही मार्केट में कोई शेयर यानी कि आईपीओ की अनाउंसमेंट होती है तो उससे पहले उसका डब्बा बाज़ार यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम का भाव निकलता है। तो चलिए एक बद नज़र उस पर भी डाल देते हैं। तो ग्रे बाज़ार में यानी कि डब्बा बाज़ार में आईआरएफसी का यहाँ पे भाव चल रहा है 2 रुपये से लेकर 3 रुपये तक, यानी कि 2 रुपये के बीच या 3 या 2-4 रुपये का डिफरेंस है यहाँ पे। लेकिन आगे जैसे जैसे ये डेट्स फिक्स होती जाएगी, आईपीओ नज़दीक आएगा, ये भाव बढ़ता भी जाएगा, कम भी होता जाएगा। तो इसका कोई फिक्स रेट नहीं है। ओके, तो ये जनवरी 1 का डब्बा बाज़ार का रेट है। आगे चल के हमें बहुत से ऐसे डेट्स में डब्बा बाज़ार का भाव ऊपर नीचे होता दिखेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि उसका जो आईपीओ है उसमें शॉर्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई यहाँ पे। तो आईआरएफसी एक्चुअली है क्या? बहुत सारे लोगों ने आईआरसीटीसी के बारे में सुना है, लेकिन आईआरएफसी के बारे में कभी सुना ही नहीं था। ये पहली बार सुन रहे लोग। तो सबसे पहले जान लेते हैं, आईआरएफसी एक फाइनेंस कॉरपोरेशन है जो कि फुल्ली गवर्नमेंट ओन करता है ये बिजनेस का मेन जो फोकस है, जो कि इंडियन रेलवे को ये फाइनेंस सप्लाई करता है। बहुत बड़े बड़े यानी कि बड़े बड़े वैल्यूज़ में ये फाइनेंस सप्लाई करता है। इंडियन रेलवे के सारे जो छोटे मोटे काम से एसेट संभालना, उनका लाइसेंसिंग करना, सारे काम, बोरोइंग करना, मतलब कि फाइनेंस के रिलेटेड सभी जो काम है जो ये इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से होता है। और ये फुल्ली गवर्नमेंट ओन है। इसका अथॉरिटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया है। सो ये गवर्नमेंट का बिजनेस है। हाँ, ये पब्लिक होने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह से फ्रेश इशू होने वाला है ये। तो इसके बारे में ये छोटा मोटा कहा गया है कुछ, आप इसे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि ये क्या क्या करता है, क्या क्या बिजनेस में है। तो मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। तो चलिए बढ़ते आगे। तो यहाँ पे कंपनी की स्ट्रेंथ बताई गई है। यहाँ पे कंपनी की जो मेन स्ट्रेंथ है, यहाँ पे 6 पॉइंट आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस सीनियर मैनेजमेंट एंड कमिटेड टीम। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास इतनी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस वाली सीनियर मैनेजमेंट है और इतनी ज़बरदस्त टीम है कि ये पूरी जो फाइनेंस इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन है वो अच्छी तरह से हैंडल कर सके और पूरा रेलवे का असेट है, लाइसेंसिंग है, यह सब कुछ ये कर सके। तो स्ट्रेटेजिक रोल इन फाइनेंस ग्रोथ ऑफ इंडियन रेलवे, competitive cost of borrowings and based on the strong credit rating in इंडिया। एंड आप देख सकते हैं सोर्स ऑफ फंडिंग। यहाँ पे सोर्सेस फंडिंग यहाँ पे ढूंढना, ये सब फाइंड आउट करना, ये सब उन्हीं का काम है। फिर यहाँ पे लो रिस्क बिजनेस मॉडल है उनका, स्ट्रॉन्ग असेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट एंड एक्सपीरियंस सीनियर। तो ये कुछ यहाँ पे उनके स्ट्रेंथ से यहाँ पे बताए गए। और इनका जो बैलेंस शीट भी है वो भी काफ़ी अच्छा है। आने वाले कुछ दिनों में अगर ये फिक्स होता है, एक अपडेट्स आती है, तो ज़रूर मैं उसके बैलेंस शीट के बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का आप यहाँ पे फुल डिटेल्स यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। सेम ऐसी डिटेल्स वहाँ पे भी है, ये कुछ शॉर्ट में बताई गई है, लेकिन irfc.nic.in में जाके आपको सब कुछ पता चल जाएगा दोस्तों। अबाउट में जाके कंपनी के बिजनेस के बारे में आपको देखना है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते आगे। तो आगे बढ़ते यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स यहाँ पे बताए गए। यहाँ पे मैंने जैसे अभी कहा, ये फुल्ली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, इंडिया के अंडर आता है। तो इसके प्रमोटर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि फुल्ली गवर्नमेंट है। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस आईपीओ का? ये पूरी तरह से एक फ्रेश इशू होने वाला है। और आप लास्ट पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक ये जो कैपिटल जो प्रोड्यूस करने वाले हैं, ये कंपनी के बिजनेस टू मीट बिजनेस फ्यूचर ग्रोथ। यहाँ पे कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के बारे में ये पूरी तरह से फ्रेश इशू होने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आईपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव तो यही बताया गया है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें जानना है डेट्स के बारे में। तो यहाँ पे इंडियन रेलवे फाइनेंस लिमिटेड का यहाँ पे कुछ टेंटेटिव डेट्स बताया गया है। तो यहाँ पे आईपीओ ओपन कब होगा? 13 जैन 2020 में, सॉरी 2021 चाहिए था, यहाँ पे 2020 हुआ है। आईपीओ क्लोज डेट यहाँ पे होने वाली है 15 जैन 2021 में।
और इशू बुक यहाँ पे बिल्ड इशू होने वाला है, आईपीओ की तरफ से बुक बिल्ड इशू होने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्विटी शेयर्स नंबर ऑफ यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे अप टू द मतलब 4633 करोड़ का ये इशू शायद से हो सकता है, यहाँ पे बताया गया है। तो फेस वैल्यू यहाँ पे बताई गई है 5 रुपये, यहाँ पे बताई गई है। प्राइस बैंड पर इक्विटी यहाँ पे 25 to 26 यहाँ पे बताई गई, लेकिन ये यहाँ पे ये भी लिखा है कि ये सब टेंटेटिव है। और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे 575 शेयर्स हो सकता है, या फिर उससे कम या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। आने वाले कुछ दिनों में या 7 से 8 तारीख को हमें ये सब ऑफिशियली अनाउंस मिल जाएगी। लिस्टिंग कहाँ पे होने वाली है दोस्तों? BSE NSE की तरफ, दोनों यहाँ पे लिस्टिंग होने वाली है। तो यहाँ पे टेंटेटिव टाइम टेबल्स जैसे कि मैंने अभी कहा 8 जनवरी को यहाँ पे अनाउंसमेंट होने वाला है, प्राइस बैंड कितना होने वाला है, कितना इशू होने वाला है, सब कुछ यहाँ पे 8 जैन को अनाउंसमेंट होगा। 8 या 7 के बीच, 7 और 8 के बीच में होगा ज़रूर, लेकिन होगा। लेकिन 12 जैन यहाँ पे 12 और 13-15 को यहाँ पे ऑफ़र ओपन होने वाला है, और 21 को यहाँ पे अनब्लॉकिंग फंड मतलब रिटर्न वगैरह कुछ होने वाला है। यहाँ पे क्रेडिट होने वाला है डिपॉजिटरी अकाउंट में, जिन्होंने अप्लाई किया था बिड के लिए उनके रिटर्न आने वाले हैं। और 25 जनवरी को आपको ये कुछ ट्रेड में आता हुआ नज़र आएगा, मतलब फर्स्ट डे में यहाँ पे ट्रेडिंग होती हुई नज़र आएगी, ऐसे टेंटेटिव डेट से कहा गया। तो दोस्तों होप कि आपको ये समझ आया होगा, लेकिन ये सब टेंटेटिव डेट्स है। आने वाले कुछ दिनों में ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी होगी, तब आपके लिए मैं एक नया ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और ऑफिशियल डेट्स भी बनाऊंगा। हालांकि डेट्स कुछ मिलती जुलती ही होगी, कुछ ऊपर नीचे ही होगी, 1-2 दिन का फ़र्क होगा। तो चलिए जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, उसमें और धमाकेदार ऐसी न्यूज़ होगी। तो तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। थैंक यू दोस्तों।